रूस के युद्धपोत को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। वहीं अमेरिका इस युद्धपोत के डूबने से डरा हुआ है, क्योंकि इस पर 2 एटमी मिसाइलें थी, जिससे भविष्य में परमाणु हादसा होने का डर विशेषज्ञों को सता रहा है। अप्रैल 2021, जगह काला सागर। रूसी युद्धपोत मोस्कवा से एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी जाती है। जिस जगह से रूस के फ्लैगशिप युद्धपोत ने P-1000 सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसी जगह यूक्रेन ने उसे डुबो दिया। सवाल यह है कि पुतिन के महाबली के डूबने से अमेरिका क्यों चिंतित है? क्यों अमेरिका को पुतिन के परमाणु हमले का डर सता रहा है? इन सवालों की वजह ये रूस की सेना का सबसे अहम युद्धपोत है, जो अकेले ही यूक्रेन को दहराने में जुटा हुआ था। यूक्रेनी कमांडरों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से काला सागर में रूसी नौसेना के क्रूजर मोस्कवा पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने 12,500 टन के इस विशालकाय युद्धपोत को ध्वस्त कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए नेपच्यून क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बार-कतार TB2 ड्रोन से पहले इसे धोखा दिया गया, जिससे मोस्कवा क्रूजर के प्रोटेक्टिव सेंसर्स अपनी तरफ से तेजी से बढ़ती नेपच्यून क्रूज मिसाइलों को नहीं देख पाए। ये मिसाइलें समुद्र की सतह से बिल्कुल नजदीक उड़ान भर रही थी। इस वजह से युद्धपोत के रडार इन्हें पकड़ नहीं सके। 2 नेपच्यून मिसाइलों के टकराते ही 611 फीट लंबे मोस्कवा पर भयानक विस्फोट के बाद आग लग गई और ये युद्धपोत डूब गया। दुनिया भर के जानकारों का दावा है कि युद्धपोत P-1000 सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस था। माना जा रहा है कि मोस्कवा से नेपच्यून मिसाइलों के टकराने से ये युद्धपोत पानी में डूबा, जिसके बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट किसी परमाणु हादसे की आशंका से डरे हुए हैं, क्योंकि समंदर में परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक मिसाइल कभी भी किसी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मिसाइल दिख रही है वो P-1000 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिन्हें रूस की सेना ने मोस्कवा पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के लिए तैनात कर रखा था, और जिसका परीक्षण रूस ने पिछले साल अप्रैल में दुनिया को करके दिखाया था। अब सवाल यह है कि रूस के डूबे वॉरशिप में परमाणु मिसाइलों के भी डूबने से आसपास के देशों को क्या खतरा है, और क्यों इससे दुनिया को चिंतित होना चाहिए? रूस का जो वॉरशिप डूबा है वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत धक्का है, बहुत बड़ा धक्का है। और अगर वो नेपट्यून मिसाइल के जरिए डूबा है तो और भी बड़ा धक्का है रशिया को मिलिटरली, बिकॉज नेपट्यून मिसाइल की बात यह है कि ये कोई वेस्टर्न सप्लाइड मिसाइल नहीं है। ये वहीं की फैक्ट्रीज ने, आतम ने, आर्सेनल ने, उनके जो खार्किव की फैक्ट्री है, ये उनके लोगों के लूज का डिज़ाइन किया हुआ वो है मिसाइल है। तो अगर उससे उन्होंने इतने उनके प्रोमिनेंट वॉरशिप को डुबो दिया जो कि मेजर था, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और रशिया के लिए बहुत चिंता का विषय है मिलिटरली। वो डेड फॉर्म में होते हैं, अगर वो डूब जाते हैं या जल समाधि लेते हैं तो उसमें रेडिएशन का इसका कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको मेट करके रखा गया था। अमेरिका और नाटो देशों के लिए चिंता यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वॉरशिप को डुबोकर यूक्रेन खुश हो रहा है वो इस युद्ध को सबसे खतरनाक चरण में पहुंचा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी है कि रूस रणनीतिक या कम क्षमता वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूस भले ही अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने का दावा कर रहा है, लेकिन हमने ऐसे बहुत ज्यादा व्यवहारिक साक्ष्य नहीं देखे हैं जो परमाणु हथियारों की तैनाती को दिखाएं। लेकिन CIA डायरेक्टर ने रूसी हताशा और भारी नुकसान को बहुत खतरनाक बताया। रणनीतिक या कम क्षमता के परमाणु हथियार उन्हें कहा जाता है जो युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के पास ऐसे करीब 2000 परमाणु बम हैं, जिन्हें एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। मोस्कवा के डूबने को रूस ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। दावा है कि रूस ने उस जगह को तबाह कर दिया जहां नेपच्यून मिसाइल बनाई जा रही थी। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी रूस के सरकारी टेलीविजन के एंकर इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं।
We obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities, that we noted at the time that we took that seriously, and that we continue to monitor it as best we can. मोस्कवा को खोने से काला सागर में रूस की स्थिति कमजोर होगी, लेकिन एक वॉरशिप के डूबने भर से पुतिन परमाणु हमला कर देंगे या फिर उम्मीद के मुताबिक कामयाबी न मिलना पुतिन के लिए एटम बम का बटन दबाने के लिए क्या काफी होगा? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से पूछा। ये दलील तो बिल्कुल काफी नहीं है, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अभी वो मौका पहुंचा है या वो स्थिति आई है जब उनको एटम बम गिराने की इवन मिलिटरली कोई जरूरत पड़े, क्योंकि अभी जो अस्त्रों का या शस्त्रों का जो एस्केलेशन होना है, अभी उनके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल में नहीं आए हैं। तो ये समझना कि अभी वो एटम बम गिरा देंगे जैसी कि बातें चल रही हैं, और CIA के डायरेक्टर ने भी एक अनुमान लगाया है, मेरा सोचना है कि अभी वो मौका नहीं आया है, और वो ऐसी हरकत करने से पहले उन्हें दसियों बार सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज़ होगा, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ही नहीं, एक बहुत जो कहते हैं ना वाटरशेड मोमेंट होगा पूरे वॉर में। मोस्कवा को लेकर रूस जो भी दावा करे, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो के साथ मिलकर इसे डुबो दिया है, और ये पुतिन की प्रतिष्ठा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।